के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। ये आपके मन के अंदर का भाव इस बात में आना चाहिए कि प्रभाव एक बहुत बड़ी चीज है, और वो प्रभाव का एक एरिया होता है। पार्श्वनाथ भगवान का जहां जन्म होना है, वहां जन्म होने वाले स्थान में वह प्रभाव निर्मित किया जा रहा है, और वह प्रभाव निर्मित किया जा रहा है उन देवों के माध्यम से, जो देव अभी स्वर्ग लोक में बैठे हैं। बनारस में उन्हें पता है कि इन्हीं अश्वसेन राजा के यहां पर, इन्हीं वामा देवी के यहां पर यह जीव आकर के अवतरित होगा। ये अवधि ज्ञान से उन देवों को पता है। सुन रहे हो? ये अवधि ज्ञान होते हैं। जीव के गमनागमन की स्थिति को देख लेते हैं। ये जीव कहां जाकर के जन्म लेगा, किन आत्माओं में, किन शरीर में जाकर के ये जन्म लेगा, किस स्थान पर जाकर के जन्म लेगा, ये अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा, किसी सैटेलाइट में दिखाई नहीं देगा, ये अवधि ज्ञान में दिखाई देगा। और वो अवधि ज्ञान देवों के पास नियम से होता है। उसी अवधि ज्ञान से वह देव जानने की कोशिश करते हैं, और जिन माता पिता का कल वर्णन आपके लिए कर रहे थे, उन माता पिता के गुण, उनकी विशेषताएं भी अपने आप में अद्भुत होती हैं। वो भी बहुत पुण्यवान होते हैं, जिनके लिए ऐसे तीर्थंकर का जन्म देने का जिन्हें सौभाग्य मिलेगा, वो माता पिता भी नियम से भव्य जीव होते हैं, और वह नियम से मोक्षगामी जीव होते हैं। चाहे वो उसी भव में मोक्ष ना जाएं, लेकिन अगले किसी भव में मोक्ष जाना उनके लिए नियामक हो जाता है। ऐसे तीर्थंकर का जन्म भी उन्हीं पुण्यात्माओं के गर्भ में होगा, जिनके लिए आगे मोक्ष जाने की योग्यता होगी। इतना सब कुछ होने के बाद आप देखें
कि तीर्थंकरों के लिए जो होने वाला है वो तो ठीक ही है, लेकिन उनके जो माता पिता हैं उनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और कुछ विशेषताएं जो महापुरुषों की हुआ करती हैं वो यहां पर एक छंद के माध्यम से लिखी गई हैं। तिथयरा तप्पियरा हलहर चक्काई वासदेवाई पड़वास भोय भूमि आहारो नथ निहारो। क्या है ये? प्राकृत भाषा में एक गाथा लिखी हुई है। तिथियरा माने तीर्थंकर, तप्पियरा, पियरा माने पितर, माने माता पिता को पितर कहा जाता है। तीर्थंकर, तीर्थंकरों के माता पिता। हलधर, ये भी एक पदवी होती है जिसे बलदेव कहते हैं। और चक्रवर्ती और वासुदेव और प्रति वासुदेव, जिन्हें नारायण और अर्ध नारायण कहा जाता है। वासुदेव और प्रति वासुदेव के रूप में जिन्हें कहा जाता है, ये सब बड़े बड़े महापुरुषों की पदवियों के नाम हैं। चक्रवर्ती अलग, नारायण अलग, अर्ध नारायण अलग, और उसके बाद में हलधर अलग, तीर्थंकर अलग, और उनके माता पिता अलग। ये वो महापुरुष हैं। आहारो नथी निहारो। सुन रहे हो? प्राकृत भाषा समझ में आती है? क्या बोल दिया? इसके अलावा भोग भूमि के भी जो जीव हैं उनकी भी यही विशेषता है, व्यवस्था है। उनके लिए भी आहारो अथी, निहारो नथी। इंग्लिश तो बहुत सुनते हो, थोड़ा बहुत प्राकृत भी सीखो। अथी माने होना है और नथी माने नहीं। समझ आ रहा है? आहारो अथी माने आहार होता है, निहारो नथी माने निहार नहीं होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अथी अथी क्या बोलना? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। समझ आ रहा है? जिन्हें नहीं आ रहा है नथी नथी। ऐसे शरीर जिनको पुण्य के योग से ही प्राप्त किया जाता है, और ऐसे शरीर जिनके माध्यम से आहार तो हो और निहार नहीं हो, अगर ये आज किसी के लिए हो जाए तो वो रोगी कहलाएगा। डॉक्टरों के पास घूमता फिरेगा, न जाने कौन कौन से चूर्ण खाएगा। महाराज आहार तो हो रहा है, निहार नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? सिर में दर्द हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन ये ऐसे शरीर होते हैं जिनमें आहार तो पहुंचता है, क्योंकि आहार में सुख है और निहार में भी दुख होता है। दुख किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। बार बार जिनको निहार के लिए जाना पड़ता है उनका तो दुख और ज्यादा है। समझ में आ रहा है? शरीर का भी एक नियम होता है, आयुर्वेद विज्ञान का भी एक नियम होता है, एक बार खाओ एक बार जाओ। क्या समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, अपने अपने शरीर को देखो। एक बार जाने वाला, एक बार खाने वाला योगी। समझ में आ रहा है? बार बार खाने वाला, या यूं कहें 3 बार से ज्यादा खाने वाला और 3 बार से ज्यादा जाने वाला भोगी। समझ आ रहा है? और दिन भर में 10 बार खाने वाला, 10 बार जाने वाला रोगी। क्या समझ आया? योगी भी होते हैं, भोगी भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। एक बार खाना, एक बार जाना, यह योगी का लक्षण है। अगर आपके लिए 1 से 2 बार भी जाना हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो यह समझ लेना कि यह रोगी का लक्षण है। समझ आ रहा है? जिस दिन आपके लिए कोई परेशानियां हो जाती हैं, आपको रोग आने की संभावनाएं होती हैं, शरीर में रोग पैदा होने लगने की संभावनाएं होती हैं, तो उसी समय पर आपके लिए ये व्यवस्थाएं बन जाती हैं। क्या हो रहा है? आज कुछ पच नहीं रहा महाराज, बार बार जाना पड़ रहा है। ये क्या है? ये रोग हो गया। स्वस्थ आदमी
एक बार ही खाता है और एक बार ही, समझ आ रहा है? अगर आप 2 बार भी खा करके स्वस्थ हैं तो स्वस्थ समझ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार अगर खाने की आदत पड़ी है, बार बार अगर आपके लिए इस तरह की आदत आती है, तो वह आपको भोगी से रोगी की ओर ले जाने वाली आदत है, और ज्यादातर रोगी इसी कारण से बन जाते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं शरीर की। पुण्य होगा तो शरीर की सब व्यवस्थाएं अच्छी चलती हैं, और पुण्य के अभाव में शरीर की व्यवस्थाएं भी अपना साथ नहीं देती हैं। क्या करें? कौन जाना चाहता है बार बार, लेकिन जाना पड़ता है। मतलब दुख है, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए ऐसे महापुरुष जिनके पास में अतिशय रूप में पुण्य होता है, उनके लिए आहार होता है। कुछ भी खा लें, कितना भी खा लें, कभी पेट में ही दर्द नहीं होता, निहार होगा ही नहीं। निहार का मतलब केवल निहार ही नहीं, मल और मूत्र दोनों की बाधाएं नहीं। ये दोनों ही बड़ी परेशानियां हैं। कब किसको कहां पर कौन सी परेशानी हो जाए कह नहीं सकते हैं। कहां बैठा है, कहां जा रहा था, कहीं ट्रेन में, बस में, कहां कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता। परेशानियां हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आदमी संभाल के चलता है। इनको हम समझने की कोशिश करें कि ये भी हमारे शरीर के दुख हैं। लेकिन जो लोग ऐसे जीवन जीने के आदतन पड़ जाते हैं, उन्हें रोग भी, दुख भी समझ नहीं आते। ऐसे भी दुख होते हैं कि कई लोगों के लिए कई तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं दूसरी कर देनी पड़ती हैं। शरीर खराब हो जाता है, आंतों की व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, दूसरी थैलियां लगानी पड़ जाती हैं, या कोई दूसरी यूरिन को निकालने की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना जीवन चलाना पड़ता है। लेकिन हम क्षण भर के लिए तो सोचें कि ये शरीर कितना दुख देने वाला है। पाप के उदय से हमें इस तरीके का शरीर मिला, कोई बात नहीं, लेकिन इस शरीर में अब हम आसक्ति ना रखें। इस शरीर से विरक्ति रख करके हम थोड़ा सा धर्म भाव करें और ऐसे पुण्यवान जीवों की तरफ देखें। ऐसा भी शरीर होता है। आहारो अत्थि, निहारो नत्थि, ऐसा भी शरीर होता है। विश्वास होता है। अब तो महाराज करना ही पड़ेगा, आपने बहुत विश्वास करा दिया, अब तो एक एक लाइन पर विश्वास होगा। समझ आ रहा है? तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं, विश्वास हो रहा है? तीर्थंकर के माता पिता बनारस नगरी में राजा रानी के रूप में हैं, विश्वास हो रहा है? और वह बनारस नगरी वही है जहां से आप परिचित हैं, और उस बनारस नगरी का पूर्व का इतिहास भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़े बड़े वहां पर काम हुए हैं। युग की आदि में भगवान ऋषभ देव के समय पर राजा अकंपन हुए थे। थोड़ा इतिहास की बात भी सुने। अकंपन राजा ने अपनी बेटी सुलोचना का विवाह करने के लिए सबसे पहले स्वयंवर की रचना की थी, इसी काशी नगरी में, इसी बनारस में। वो अकंपन राजा ने सबसे पहले सुलोचना नगरी का विवाह करने, सुलोचना बेटी का विवाह करने के लिए स्वयंवर की रचना की थी। कहां पर? काशी में। भगवान ऋषभ देव के समय से यह इतिहास जुड़ा हुआ है। सुन रहे? और ये वही सुलोचना है जिसका विवाह जय कुमार के साथ हुआ था, जो भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, प्रधान सेनापति। भरत चक्रवर्ती के रत्नों में प्रधान रत्न माना जाता है। भगवान पार्श्वनाथ तो 23वें तीर्थंकर हैं। उससे पहले भी उस बनारस में एक और तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। 1000, 2000, लाख, करोड़ वर्ष पहले नहीं, अरबों खरबों नील महानील वर्ष पहले नहीं, असंख्यात वर्ष पहले। क्योंकि भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म स्थान भी बनारस ही है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। पारसनाथ तो याद आ रहे हैं, सुपार्श्वनाथ भी याद करो। और इसलिए याद करो कि दोनों के रंग एक जैसे हैं। जैसा पारसनाथ भगवान के शरीर का रंग है, वैसा ही सुपार्श्वनाथ भगवान के शरीर का रंग है। और दोनों का जन्म बनारस में हुआ। और सुपार्श्वनाथ भगवान कितने पहले के? बहुत पहले के। चंद्रप्रभु भगवान से भी पहले के, शांतिनाथ भगवान से भी पहले के। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के। और हम अभी कथा पढ़ रहे हैं कौन से भगवान की? 23वें तीर्थंकर की। इससे पहले भी ये दृश्य हो चुके हैं।
इससे पहले भी इस बनारस में इस तरीके के अवतार हो चुके हैं, लेकिन न हमें वो प्रजा याद है, न हमें वहां का कोई कथानक याद है। और ये सब जो हमारे अतीत में घटित हो चुका, वह केवल हमारे लिए आगम का विषय, शास्त्र का विषय रह गया। वो हमारी केवल स्मृति और श्रद्धा का विषय रह गया। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में यह तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर जन्म लेंगे, और उसके बाद भी एक और बड़ी घटना याद रखने लायक है जो वहां से जुड़ी हुई है। क्या? हां, सुन रहे हो? आचार्य समंतभद्र नाम के एक बहुत बड़े दिग्गज, बहुत बड़े प्रभावक आचार्य हुए। उन आचार्य समंतभद्र की घटना भी वहीं बनारस से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने एक पत्थर में, एक पिंडी में छेद करके, उसको फाड़ करके चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा अपनी भक्ति से प्रकट की थी। वो वही बनारस नगरी है। आपको कुछ याद हो या ना हो, इतिहास धीरे धीरे मिटता है। जब मैं बनारस गया, सम्य शिखर की यात्रा से लौटने के बाद मैं बनारस आया, मेरे मन में भाव आया, क्या वो स्थान आज भी है? कुछ लोगों ने मुझे बताया, हां महाराज, वो स्थान आज भी बना हुआ है। सुने, कान खोल के सुने। मैंने भाव किया कि मुझे इस स्थान को देखना है। महाराज, वहां कुछ नहीं है, आप क्या देखने जाओगे? वहां तो एक कुछ पिंडी नुमा कुछ रखा हुआ है, किसी का मंदिर बना हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे वो स्थान देखना है जहां पर इतने बड़े आचार्य के द्वारा कोई घटना घटित हुई है। और मैंने वहां जाने के लिए जब मन बनाया, तो लोगों ने जहां मुझे जाना था वहां से जाने के लिए वो रास्ता बनाया कि चलो इस मंदिर से होते हुए इधर से, इस रास्ते से निकल करके चलेंगे, और हमें वहां किसी दूसरी जगह जाना था, जो BHU यूनिवर्सिटी है, उस ओर हमें जाना था, तो वहां का रास्ता उन्होंने वहां से बनाया। ये बात आपको बता रहा हूं 2008 की। सुन रहे? मैंने पूछा कि वहां पर कुछ है कि नहीं? बोले वहां कुछ नहीं है। चंद्रप्रभु भगवान कहां गए कोई पता नहीं, लेकिन एक नाम वहां लिखा रहता है जिससे उस घटना का पता पड़ता है, और वो नाम वहां लिखा रहता है समंतभद्रेश्वर। क्या लिखा है? और उसी के नीचे लिखा रहता है फटे महादेव। समझ आ रहा है? मैं जब वहां पहुंचा, छोटा सा एक मंदिर है, और उस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जिसकी घटना भी कुछ अजय अलग तरीके की है, वो भी कभी आपको बताऊंगा। जब वहां पहुंचा मैं, तो मैंने वहां जो पंडित था, पुजारी था, मैंने उससे पूछा, ये नाम यहां समंतभद्रेश्वर क्यों पड़ा? मैंने उससे पूछ लिया, तो वो थोड़ा सा विचलित हो गया। आपको इससे क्या लेना देना? ये मेरे इष्ट का नाम है, बहुत दिनों से नाम चला आ रहा है। वो इस तरीके की टोन में बात करने लग गया। तो मैंने सोचा ये बिगड़ रहा है, तो मैंने देखा यहाँ कुछ अपने लायक कुछ है भी नहीं है, देखने लायक कुछ है भी नहीं, बस मैं तो यही देखने आया था कि वास्तव में यहाँ कुछ लिखा है क्या। मैं आगे बढ़ गया, चला गया। आप सोचें इतिहास कैसे मिटते हैं, कैसे मिटाए जाते हैं। वहां अब कुछ नहीं है। अब मुझे लोगों ने यह भी बताया इतने सालों के बाद, जब मैंने वहां पर समंतभद्रेश्वर भी लिखा देखा, कुछ लोगों ने मुझे यह भी बताया कि अब उस स्थान पर वो भी मिटा दिया गया, वहां पर वो भी नहीं लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? अब अगर वहां पर वो नाम भी मिट गया, तो अब आपके पास इतिहास में कुछ नहीं रहा। अब सिर्फ मेरी स्मृति रही जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वहां पर वो नाम भी हट गया, फिर वहां पर अब आपकी कोई पहचान नहीं रही, और तो कुछ था ही नहीं वहां। एक समंतभद्र के नाम से ही हम समझते थे कि वो आचार्य समंतभद्र के नाम से आज तक भी वो नाम चला आ रहा है, और उस नाम का मंदिर आज तक भी वहां बना हुआ है। समझ आ रहा है? इतिहास देखो कैसे बनते हैं, और अगर हमें इतिहास से कोई मतलब नहीं होता है, तो इतिहास अपने आप मिटते चले जाते हैं। दूसरे लोग उन इतिहासों को मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यह इतिहास है। हमें कभी फक्र नहीं होता कि अगर हम कभी बनारस जाएं तो इस भाव से जाएं कि वहां दो दो तीर्थंकरों की जन्म स्थली है, तप स्थली है। दो दो तीर्थंकर वहां पर जन्म लिए हैं।
आज अगर उस बनारस को जाना जा रहा है तो पीएम की सीट के माध्यम से जाना जा रहा है। उस बनारस को जाना जा रहा है तो वो गंगा नदी के कारण से जाना जा रहा है। लेकिन किसी को यह पता नहीं कि ऐसे तीर्थंकरों का जन्म स्थान वह बनारस है और उस बनारस में रहने वाले ऐसे महापुरुष जो उस समय पर भी रहे होंगे, एक मनुष्य के ही रूप में रहे होंगे, लेकिन वो सामान्य से ऐसे विशेष मनुष्य थे जिनके लिए आहारो अथी निहारो नथी। इतना तो याद हो गया। चलो कह लेना हमको प्राकृत भाषा सीख गए, आने लगी है। ठीक है ना, कहानी शुरू करते हैं, बहुत देर हो रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। अब आगे भवि जन मन थंब, सुनो गर्भ मंगल आनंद। एक दिना सौ धर्म सुरेश, धनपति प्रतिदिनोपदेश। आन तेंद्र की तिथि में सही, आयु 6 मास शेष सब रही। देवी सम अवतार महान, वो सी नगर बनारस थान। अश्वसेन भूपति के धाम, पंचाचरज करो अभिराम। यह सुरेंद्र ने आज्ञा करी, सो कुबेर निज माथे धरी। चलो तुरत लागी नहीं बार, सो है संग अमर परिवार। हर्षित अंग पिता घर आए, करी रतन वर्षा बहुबाय। जिनके तेज तिमिर नहीं रहे, नाना वर्ण प्रभा लह लहे। ऐसे निर्मलोलक नग भूर, बरसे नभ के आंगन पूर। नभ सो आवे झलकती, मणिधारा इति भाय। सुरग लोक लक्ष्मी की धो, सेवन उतरी माय। क्या कह रहे हैं? मन को थाम करके यह गर्भ मंगल की कथा सुनना है आपको। क्या करके? मन को थाम के। थाम के मतलब मन को रोक करके। समझ आ रहा? मन इधर उधर मत ले जाना, कोई भी ऊधमबाजी मत करना बैठे बैठे आपस में, किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन माइंड में नहीं आना चाहिए। और मन को एक जगह रोक करके यह गर्भ मंगल की कथा आपको सुनना है। जब इंद्र ने आदेश दिया है कि अश्वसेन राजा के यहां पर जाकर के पंचाश्चर्य करो। क्या करो? हाँ, ये बहुत फेमस है पंच आश्चर्य। और ये 5 आश्चर्य इंद्रों के आदेश से देवों के द्वारा किए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला आश्चर्य तो यही है कि रत्नों की वर्षा होना। लोग अभी इतना ही जानते हैं केवल रत्नों की वर्षा होती है, लेकिन 5 आश्चर्य होते हैं गर्भ में आने से पहले। रत्नों की वर्षा उनमें एक आश्चर्य है। और रत्नों की वर्षा होती है वर्षा की तरह ही होती है। जैसे आपके लिए अगर पानी की वर्षा होती है दिखाई नहीं देता पानी कहां है, लेकिन जब गिर जाता है तब दिखाई देता है पानी गिर रहा है। ऐसे ही ऊपर से क्या हो रही है? रत्नों की बस वर्षा होगी। वर्षा होने पर आपको रत्न दिखाई देंगे, कौन बरसा रहा है ये दिखाई नहीं देगा। ऐसे 5 आश्चर्य प्रारंभ हो जाते हैं। और वो 5 आश्चर्य कौन से हैं वो यहां पर आपको याद करके जाना है कि वो 5 आश्चर्य क्या हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। 3.5 कोड़ परवान, योनित वर्ष रतन महान। सुरभि सुगंध कल्पतरु फूल, बरसावे सुर आनंद मूल। गंधोदक की वर्षा करें, मानो मुक्ता फल अवतरें। प्रतिदिन देव दुदुम्बी बजे, किंदो महासागर ये गजे। एक तो 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा नित्य होना,
ये क्या हो गया? ये पहला आश्चर्य हो गया। दूसरा आश्चर्य है कि सुरभित सुगंध कल्पतरु के फूलों की वर्षा। कौन से फूल? आपके यहां के ये गुलाब और केवड़ा के फूल नहीं, कल्प वृक्षों के द्वारा जो फूल होते हैं, जो स्वर्गों में कल्प वृक्ष होते हैं, उन फूलों की वर्षा का नाम है पुष्प वृष्टि। ऐसी पुष्प वृष्टि होती है। दूसरा आश्चर्य होता है ना, क्योंकि वह आश्चर्य में तभी है जब वो फूल आपके यहां नहीं मिले। कहां से आए, कौन ने बरसाए? जब कुछ आश्चर्यकारी होंगे तब आपको लगेगा हाँ ये कोई विशेष अवसर पर बरसने वाले, विशेष लोगों के द्वारा बरसाए जाने वाले कोई दिव्य पुष्प हैं, इसलिए उसको कहा जाता है दिव्य पुष्प वृष्टि। और तीसरा आश्चर्य होता है गंधोदक की वर्षा। हल्की हल्की रिमझिम सुगंधित वर्षा, ऐसी लगती है जैसे कि बूंदें मानो मोतियों की बूंदें गिर रही हों। और चौथा देव दुंदुभी बजना। देवों के बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उनको देव दुंदुभी बोलते हैं। नगाड़े बड़े बड़े ड्रम होते हैं, धम 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 धम, समझ आ रहा है? ऐसी देव दुंदुभियां बजती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सागर, कोई महासागर गर्जना कर रहा हो। और फिर उसके बाद में पांचवा आश्चर्य होता है, आवाज आती है नंद वरद जय जय उच्चरे, मात पिता प्रति सूर्यों करें। विधि विधि पंचाचर त्रिलोक, जैन भये मिथ्यातिलोक। इस तरह के ये 5 आश्चर्य होते हैं। और ऐसे आश्चर्यों को देख करके भी बहुत सारे मिथ्यात्व को पालने वाले या मिथ्या दृष्टि जीव, जिनके अंदर मिथ्या विश्वास होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, वो भी जैनी बन जाते हैं। वो भी जैन धर्म पर विश्वास करने लग जाते हैं कि इस तरह से जैनों के यहां पर ऐसे तीर्थंकर होते हैं, तो ऐसे तीर्थंकरों का मानना ही भगवान का मानना है और ये उन्हें विश्वास होने लग जाता है। भगवान के आने से पहले ही लोग सम्यक दृष्टि बनने लग जाते हैं। ये प्रभाव होता है। आने के बाद क्या होगा? अभी तो सरकार आया ही नहीं है। कौन? सरकार अभी तो आए ही नहीं है। उनके आने की अभी केवल चर्चा शुरू हुई है। और इस तरीके के ये 5 आश्चर्य देवन किए 6 मास लो, पंचाचरज अनूप, देख देख पर जा भई, आनंद अचरज रूप। 6 महीने तक ये 5 आश्चर्य होते हैं। सुन रहे हो? अब यूं नहीं कहना कि 6 महीने तक केवल रत्नों की वर्षा होती है। गर्भ कल्याणक में 6 महीने तक ऐसे 5 आश्चर्य होते रहते हैं। और हमेशा इस तरह से उनके माता पिता के लिए ये आशीर्वाद देवों के द्वारा दिए जाते हैं। नंद नंद, वरद वरद, माने नंद का मतलब होता है वृद्धि को प्राप्त हो, वरद माने आपके लिए वरदान की प्राप्ति हो, जय जय माने आपकी जय जयकार हो। इस तरीके के माता पिताओं के लिए भी ऐसे आशीर्वाद देवों के द्वारा मिलते हैं। और फिर जब इस तरह से प्रजा देखती है तो उस आनंद और आश्चर्य से भरी हुई उस प्रजा के लिए और क्या होता है? यो अति आनंद सो जिन माही, माता गगन सुखोदधि माही। मानिक जटित मनोहर नाम, रत्न पलंग सेज अभिराम। मणिमय दीप जहां जगमगे, अति सुगंध आवत अलिपगे। करि चतुर्थ आनंद सहनानी, करि शयन जननी सुख मानी। पश्चिम रैन रही जब आय, 16 सुपने देखो माय। इनके नाम लिखो अब लोए, पढ़त सुनत पाठक छे होए। देखो क्या कहते हैं, ऐसे आनंद प्रजा को भी हो रहा है, माता पिता को भी हो रहा है। और वह माता ऐसे सुख के सागर में अपने आप को डुबोए हुए है कि उसका समय जो निकल रहा है वो आनंद के साथ निकल रहा है। और वह एक दिन अपनी शैया पर स्वप्न देखने के लिए तैयार होती है। स्वप्न देखने के लिए उसके लिए तैयारियां होती हैं, वो स्वप्न देखती है। जिस शैया पर वो लेटी हुई है वह रत्नों की शैया है, चारों तरफ मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं, शैया पर सुगंधी है। और वह चतुर्थ स्नान के बाद में वह जननी, वह शयन के सुख को प्राप्त हो रही है। सुन रहे? चतुर्थ स्नान
समझते हैं? चौथे दिन का स्नान कहलाता है। महिलाएं समझती इन चीजों को। ये बात भी थोड़ी समझने योग्य है कि जब महिलाओं के मासिक धर्म के दिन आते हैं, उन दिनों में कभी भी भोग नहीं किया जाता है, उन दिनों में कभी रति क्रिया नहीं की जाती है। ये ज्ञान आज जरूरी है देना। मासिक धर्म के दिन बीत जाने के बाद ही वह क्रिया की जाती है, और अगर कभी ऐसा हो जाता है तो उससे अगर जो संतान अगर पैदा पहले तो होती नहीं है, अगर होगी तो नियम से अपंग होगी। मासिक धर्म का अपने आप में बड़ा महत्व है। शरीर में बनने वाली गंदगी को निकलने का एक टाइम होता है, और उस टाइम पर अगर वह गंदगी निकलती है तो हर तरीके से शरीर अपवित्र होता है, अशुचि होता है। शरीर में जो गंदगी बन रही है जब तक शरीर के अंदर है तब तक वो अपवित्र नहीं है, लेकिन अगर वो शरीर से रिसने लग जाए तो वो अशुचि कहलाता है। आज की बेटियां, आज की माताएं, आज की पढ़ी लिखी बहुएं थोड़ा सुनने और समझने की कोशिश करें। भारतीय संस्कृति के अंदर यह एक पवित्र परंपरा रही है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, जैन धर्म हो, हर धर्म में परंपरा रही है। न केवल भारतीय धर्म में, लेकिन आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो विदेशों में भी बहुत सी जगहों पर यह परंपरा मान्य है। जो यह माहवारी होती है उन दिनों में कोई भी पवित्र स्थानों पर नहीं जाना, किसी भी तरह के गृह कार्य नहीं करना, उन दिनों में स्वयं अपने हाथ से भोजन नहीं बनाना, और न पति बेटों आदि को भोजन कराना। आपका शरीर अशुद्ध है, आपके शरीर से निरंतर अपवित्रता का झरना झर रहा है, और आप उस समय पर अगर कोई भी भोजन बनाएंगे तो वो पवित्र नहीं होगा, वो अपवित्र हो जाएगा। ऐसी ऐसी भी स्थितियां बनती हैं, ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि उस समय पर किए गए भोजन से आपके लिए सफेद दाग, अनेक तरह के पेट के रोग और आंखों के रोग भी हो जाते हैं, और ये चीजें प्रभाव डालती हैं। आप देखना, कभी भी ये सुना जाता था पहले घरों में कि अगर कहीं पर पापड़ बनाने के लिए उस पापड़ को सुखाने के लिए छतों पर रख दिया है, या कोई जो मूंग की दाल की जो बरी होती है उसको भी सुखाने के लिए रख दिया होता है, और वहां पर ऐसी महिलाएं अगर आ जाती हैं तो उनकी हवा से भी वो पापड़ काले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सुन रहे हो? ये पवित्रता और अपवित्रता का भाव आपको अपने ज्ञान में हमेशा बना करके रखना है। आज की बच्चियों को पढ़ाया जाता है कि ये सब कुछ नहीं है, इसमें आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको घर में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घूंघट में रहने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो करते रहो। जिनसे मिलना है उनसे मिलना है, जिनसे संपर्क करना है, ऐसा सिखाया जाता है। और यह भी सिखाया जाता है कि ये कुछ नहीं है, ये जैसे नाक से नाक निकल आती है ना, ऐसे ही मुंह से थूक निकल आता है ना, ऐसे ही बस अपने शरीर के अंगों से निकलने वाली गंदगी, इससे कुछ नहीं होता है। इस तरह का ज्ञान देकर के जो पवित्रता भंग की जा रही है, ये उसी के परिणाम है कि आज आप देखोगे कि घरों में तरह तरह की बीमारियां, कलह, अशांति, और जो संतानें पैदा हो रही हैं उनमें तरह तरह की अपंगताएं, कुष्ठ रोग, ये जो मिल रहे हैं, ये सब इन्हीं तरह की अपवित्रताओं के कारण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और ये सब चीजें आप लोगों को अपने विश्वास में रखनी चाहिए। इन चीजों के लिए साइंस इसलिए आगे नहीं आती क्योंकि साइंस के माध्यम से वही चीजें कही जाती हैं जो धर्म से अलग हट करके हों, जिन्हें दुनिया में सबके लिए काम करना हो। अगर साइंस के लोग ही ऐसी बातें करने लगेंगे तो ये जितने भी जॉब करने के बड़े बड़े ऑफिस हैं, जो लड़कियों के द्वारा ही जॉब कराए जा रहे हैं, वो सब खाली पड़े रह जाएंगे। इसलिए ये बातें उनको नहीं समझाई जाएंगी। आपको इसलिए समझना है कि आपको अपनी पवित्रता बना के रखना है। जिन घरों में इस तरह की अपवित्रता होती है वहां पर मुनि महाराज भी आहार करने के योग्य वो स्थान नहीं समझते। ध्यान रखना, जिन घरों में रसोई की शुद्धियां नहीं होती हैं, महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में भी रसोई में जाकर के भोजन बनाती हैं, वो कभी मुनि महाराज को आहार देने के लिए उस रसोई घर में न बुलाएं।
चेष्टा ना करें। वो स्थान अपवित्र हैं, वो बर्तन अपवित्र हैं। इस तरह के स्थानों पर मुनि महाराज कभी आहार नहीं लेते। इसलिए आप लोगों को यह पवित्रता बनाए रखने का धर्म स्वयं भी सीखना है, अपनी बेटियों को भी सिखाना है, और जो भी बहुएं घर में आती हैं उनसे भी कहना है कि ये धर्म जिस तरह से चला आ रहा है हमें उसी तरह से इसका पालन करना है। उन दिनों में ना हम देव का, ना हम गुरु का, ना हम शास्त्र का किसी का दर्शन नहीं करते। उन दिनों में हम पवित्र स्थानों पर नहीं जाते। उन दिनों में घर की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती। अपने 3 दिन एक व्रत के रूप में वह निर्वाह करके उस धर्म का पालन करके ये भाव करती हैं कि मेरी यह स्त्री पर्याय की दुर्दशा के कारण से मुझे यह 3 दिन मिलते हैं जिसके कारण से मैं अपना धर्म नहीं कर पाती, तो मुझे यह स्त्री पर्याय का अभाव हो, छेद हो, इस तरीके का भाव करती हैं, तब जाकर के उनके धर्म की वृद्धि होती है। ये सीखना है। ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। पढ़ी लिखी बच्चियों के लिए सब चीजें कुछ नहीं लग रहा है। जैसे मुंह से नाक निकल आती है, मुंह से भी नाक निकल आती है, नाक से तो नाक निकलती है, ऐसे ही उनको समझ में आता है कि कुछ नहीं है। शरीर में जैसे घाव हो जाता है, वो बह रहा है, उसी तरीके से होता है। लेकिन ये सब बातें गलत हैं। उन स्थितियों में घर में रहना शालीनता होती है। और ये भी बता दें कि ज्यादातर स्त्रियों को जो बाहरी बाधाएं होती हैं, भूत प्रेत की बाधाएं हो जाती हैं, ये सब इन्हीं दिनों में बाहर घूमने से होती हैं। जिनके लिए ऐसा समय चल रहा हो और वह कहीं पार्क में गए हो, किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए हो, कहीं एकांत स्थान में घूमने गए हो, वहां पर व्यंतर आदि उनके पीछे लगेंगे और वो घर पे आएंगी। तो मुझे पास कई ऐसी बेटियां आती हैं, महाराज जब ये घर से स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, तब तो अच्छी थी, और उसके बाद में जब से घर आई है तब से इसके दिमाग में न जाने क्या हो गया है, इसको क्या लग गया है। अब वो लग गया है तो क्यों लग गया है ये अब कौन बताए। ये सब अनेक तरह की बीमारियां इनसे होती हैं। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि कितना ही आप साइंटिफिक हो जाएं, कितने ही आप साइंटिफिक मोड में जीने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने शरीर के स्वभाव को भूलें नहीं, धर्म की पवित्रता को भूलें नहीं। और इस तरह की बातें ध्यान में रखें कि उन दिनों में कभी भी पुरुष भी ध्यान रखें कि भोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अभिशाप होता है। स्त्री के शुद्ध होने के बाद ही वो भोग क्रिया की जाती है, तभी अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। ये भी आप इस पारस पुराण से सीख लेना। पुण्यवान जीवों के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। और उन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी। महीने में अपने आप 4 दिन के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का, 3 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करने का एक सौभाग्य मिलता है, और वह आप अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। इसी से आपके पाप की वृद्धि होती है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप आपके लिए महीने में 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का भी भाव रखेंगे तो भी आपके लिए पुण्य का भाव आएगा। ये सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? कौन सिखा रहा है? पारसनाथ भगवान ही सिखा रहे हैं। गर्भ में आने से पहले हमें कैसे जीना है, इसको काम पुरुषार्थ कहा जाता है। ये भी धर्म के साथ चलता है तो पुरुषार्थ कहलाता है। और इस तरीके के जो पुरुषार्थ करते हैं, इस तरीके के जो पुण्य के साथ में धर्म करके चलते हैं, उन्हीं के लिए ऐसी मंगल और पुण्यवान संतानों की प्राप्ति होती है। ये भी हमें इसी पारसनाथ भगवान के पुराण से ही सीखना है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। देखो माता 16 स्वप्न देखती है उसी पवित्र शैया पर। उसी चतुर्थ स्नान के बाद जब वह पश्चिम रैन माने कि पिछली रात्रि का अंतिम पहर होता है, तब उसे 16 स्वप्न जो देखने को मिलते हैं उनका भी वर्णन आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे स्वप्न भी तब आते हैं जब किसी मंगलमयी पुण्यवान जीव का अवतरण गर्भ में होता है।